उसको एक ख़ास रेड लाइन क्रॉस करने की तरफ धकेल दिया था, और जिसका अंदाज़ा फिर अमेरिका को भी हो गया, मगरिब को हो गया, और फिर अमेरिका ने बहुत तेज़ी से मुदाखलत की। कैसे कि लीग और पीपल्स पार्टी वाले उधर रहे और ये यूट्यूबर्स को सबको कहते रहे कि यूट्यूबर जो हैं वो आज फौज के हक में बोल रहे हैं, कल खिलाफ बोल रहे थे। यहां सुन लीजिए, कल भी और आज भी और मुस्तकबिल में भी जो जो गलत करेगा वो जिस मर्जी इदारे से हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान का एक एक इंच भारत की रीच पे था, भारत की कंट्रोल में था। का जो जंगी डॉक्ट्राइन है उसमें भारत का पहले एटमी हथियार इस्तेमाल करने का डॉक्ट्राइन नहीं है। भारत जहां चाहे पाकिस्तान में तबाही ला सकता था, लेकिन सीज फायर ने इनको बचा लिया। डिटेल में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और यह है कि वाकई ये सीज फायर का फ़ायदा पाकिस्तान को ही ज़्यादा हुआ है, वरना ये आज जो जश्न मना रहे हैं और ये सब है ना, ये झूठे जो, वो इस काबिल भी ना रहते कि वो खड़े रह सकते। और अभी भी सिचुएशन जो न्यूक्लियर के हिसाब से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना पख्तून है, चाहे वो पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान का है, वो एंटी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की हामिद करज़ई सरकार वाले हों, तालिबान हों, कोई भी हों, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। सैकड़ों अफ़गान तालिबान और टीटीपी के लोग खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए हैं, और ये है कि पाकिस्तान सीज़ फायर इंडिया से हुआ है, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से नहीं हुआ। वो अभी इनके गले और लंबी मुसीबत आनी है। ऑलरेडी वहाँ पे जितनी तबाही हो चुकी है, उसके बाद अभी इनको और जो न्यूक्लियर के हवाले से चीज़ें हैं, और फिर सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि भारत ने अभी सस्पेंड किया है जंग को, जैसे कि मोदी जी ने कहा, ख़त्म नहीं किया, और पाकिस्तान की शरारत का इंतज़ार कर रहे हैं। और शरारत छोटी मोटी तो हो ही रही है। आज भी सुना है पंजाब में काफ़ी शहरों के ऊपर ड्रोन घूमते नज़र आए, और चूंकि भारत की सरकार ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, कोई ड्रोन उधर नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि भारत के अपने ड्रोन हों, क्योंकि ड्रोन तो इतना छोटा सा होता है, नीचे से लोग, अब मुझे भी कई लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे घर वालों ने कहा कि पूरे आसमान पे ड्रोन नज़र आ रहे हैं। तो इतने से ड्रोन को रात के अंधेरे में आपको वहाँ पे कोई पाकिस्तान का या इंडिया का झंडा तो नहीं लगा होता ड्रोन पे। तो पॉसिबिलिटी है कि सर्वेलेंस ड्रोन हो, भारत के अपने हों, चेक कर रहे हों, या वो सब चीज़ें हों। लेकिन बहरहाल शरारत पाकिस्तान की तरफ से तो होगी, और जब होगी तो अच्छी तरह पता चल जाएगा पाकिस्तान को कि भारत इसका क्या जवाब देता है। तो बलूचिस्तान के हवाले से ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, और बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे BLA ग्रुप ने कई प्रेस रिलीज इशू किए हैं, जिसमें कहा है कि हम बिल्कुल भारत के साथ हैं। अगर भारत पाकिस्तान के ईस्ट साइड से घुसता है तो हम वेस्ट साइड से अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का कीमा बनाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अंदरूनी तौर पे बहुत ख़राब है। इमरान खान वाले भी वापस शुरू हो गए हैं। तो और पानी, उस पर अलग से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है पानी वाले इशू की भी। अजीज़ दोस्तों, देखें, किरना हिल सरगोदा में मशफ बेस, वहाँ पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वहाँ पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। इसके अलावा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी
और मुरिद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है, अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, आफ्ताब रफ़ीक ने, कि मैं नूर खान एयरबेस के साथ ही हूँ, हमारा घर उधर ही है। और नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, फायरिंग की बातें भी आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस से सारा पता चल गया है कि नूर खान एयरबेस बिल्कुल तबाह हो गया है। एटमी हथियार पहले इस्तेमाल करने का डॉक्ट्राइन पाकिस्तानी फौज का है, और उसकी वजह यह है क्योंकि हम रवायती तौर पर जो रवायती असलाह है उसमें बज़ाहिर भारत के मुकाबले में ज़रा आप कह लें निस्बतन हम ज़रा छोटा मुल्क है, उनका फ्लीट भी बड़ा है, हमारा वो छोटा है, तो वगैरह वगैरह एक फ़र्क है। तो उस वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि हमें अगर करना पड़ेगा, कि हमें लग रहा होगा कि अगर पाकिस्तान और भारत की एक रवायती जंग होती है और वो जंग लंबी चलती है, तो हम अगर उसमें देखेंगे, अब मैं आपको रेड लाइन्स बताता हूँ पाकिस्तान की क्या है। एक रेड लाइन तो ये है कि अगर रवायती जंग होती है और भारत पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर खुदा न खास्ता गलबा पा लेता है और हमारी बड़े पैमाने पर नुकसानात होते हैं और भारत हमारे शहरों को फतह करने लग जाता है और बहुत अंदर तक घुस सकता है, कि वो बिलफर्ज लाहौर और दीगर बड़े शहरों पर कब्जा कर लेता है, सिंध में भी बड़े शहरों तक पहुंच जाता है, और हमें लगता है कि अब हम पीछे हटते हटते दीवार से लग रहे हैं और भारत को अब रोकना मुमकिन नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा भारत पे, क्या एनफ, अब जंग के मैदानों में नहीं लड़ा जा रहा तो एटमी स्ट्राइक करके भारत को रोको। तो ये पाकिस्तान का एक वजह से कहते हैं ना, आप कह लें कि फिर सुसाइड अटैक होगा भारत पर। सुसाइड अटैक इस सेंस में कह रहा हूँ कि जाहिर बात है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स का फासला कोई ज़्यादा नहीं है। अगर भारत में एटमी धमाका होगा, एटमी हमला होगा, तो उसके जो ताबकारी होगी वो पाकिस्तान तक भी आएगी, और फिर यकीनन भारत रुकेगा नहीं, भारत भी फिर जवाब में पाकिस्तान पर एटमी हमला ही करेगा। तो वो एक सॉर्ट दोनों मुल्कों के लिए सुसाइडल फिर मिशन बन जाएगा। तो एक तो पहली हमारी ये रेड लाइन है। दूसरी जो पाकिस्तान की रेड लाइन है वो है कि पाकिस्तान का अगर भारत पानी रोक देगा, पाकिस्तान के दरियाओं में पानी नहीं आने देगा, पाकिस्तान को प्यासा करके यानी कि खुश्क साली का करके तबाह करने की कोशिश करेगा कि हमारा ज़राअत का शोबा बैठ जाए, ग़िज़ाई किल्लत वगैरह वगैरह, यानी कि प्यासा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अभी भी जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल की तो पाकिस्तान ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वार है, और अगर भारत ने अमली तौर पर पाकिस्तान का पानी रोका तो हम जंग करेंगे, हम हमला कर देंगे। तो ये दूसरी पाकिस्तान की रेड लाइन है, अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक ले। तीसरी पाकिस्तान की रेड लाइन है कि अगर भारत पाकिस्तान को बहुत बड़ा माशी अगर नुकसान पहुंचा दे, और वो क्या है कि अगर भारत कराची की बंदरगाह पर हमला कर दे या उसकी नाकाबंदी कर दे, उस सूरत में भी पाकिस्तान एटमी हमले का सोच सकता है।